हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इन अ ट्रांसवर्स सेक्शन ए टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर नियर सर्कुलर इन आउटलाइन। एक ट्रांसवर्स सेक्शन में माइक्रोस्पोरेंजियम जो है सर्कुलर आउटलाइन के रूप में दिखाई देती है। देखिए ध्यान से फिगर, यह आपका माइक्रोस्पोरेंजियम का फिगर है। यह आपका फिगर है एक माइक्रोस्पोरेंजियम। यह एक सर्कुलर स्ट्रक्चर के रूप में माइक्रोस्पोरेंजियम दिखता है। ठीक है, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ए यंग एंथर, एक यंग एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन है जिसमें एक माइक्रोस्पोरेंजियम को ले रहे हैं, जिसका एनलार्ज्ड व्यू यहाँ पे जूम फिगर जो है यहाँ पे बनाया गया है। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो माइक्रोस्पोरेंजियम की जो है 4 लेयर होती हैं। सबसे आउटर जो लेयर है उसे एंडोडर्मिस कहते हैं, आउटर लेयर को एंडोडर्मिस कहते हैं। उसके अंदर वाले लेयर को एंडोथीसियम कहते हैं और उसके अंदर के लेयर को मिडल लेयर कहते हैं। और सबसे अंदर की जो लेयर होती है उसे टैपिटम कहा जाता है। बाहर के जो 3 लेयर आप देख रहे हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर, यह जो है आपको सुरक्षा देने का काम करती है। ठीक है, और लास्ट अंतिम जो लेयर आप देख रहे हैं टैपिटम, यह जो है न्यूट्रिशन देने का काम करती है। टैपिटम लेयर जो है इसमें जो पॉलन ग्रेन्स बनते हैं उनको न्यूट्रिशन देने का काम यह करती है। टैपिटम लेयर में बहुत सारे साइटोप्लाज्म भरे रहते हैं और यह न्यूट्रिशियस होते हैं, न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं। तो एक ट्रांसवर्स सेक्शन में एक यंग एंथर में आप देख सकते हैं कि 4 लेयर होते हैं। सबसे बाहरी लेयर एपिडर्मिस होती है, उसके अंदर वाली लेयर एंडोथीसियम होती है और उसके अंदर होती है मिडिल लेयर। ठीक है, और सबसे अंतिम में आती है टैपिटम। ठीक है, एक ट्रांसवर्स सेक्शन में यंग एंथर में स्पोरोजेनस टिश्यू के 4 पार्ट होते हैं। देखें ध्यान से, एक यंग एंथर में स्पोरोजिनस टिश्यू कितने होते हैं? 4 होते हैं। 1 2 3 4, ये 4 स्पोरोजेनस टिश्यू होते हैं। देखें ध्यान से, इन अ ट्रांसवर्स सेक्शन ए टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर नियर सर्कुलर इन आउटलाइन। एक ट्रांसवर्स सेक्शन में माइक्रोस्पोरेंजियम जो है वह एक गोलाई के रूप में प्रकट होती है, एक सर्कुलर आउटलाइन के रूप में प्रकट होती है। ट्रांसवर्स सेक्शन में एक टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर नियर सर्कुलर इन आउटलाइन, लगभग गोलाई के रूप में, सर्कुलर के रूप में दिखाई देती है। इट इज़ जनरली सराउंडेड बाई 4 वॉल लेयर। ठीक है, साधारणतः जो है यह 4 वॉल लेयर से घिरी होती है। यह सामान्यतः 4 वॉल लेयर से ढकी होती है, घिरी होती है। द एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर्स एंड द टैपिटम, जो 4 लेयर होते हैं वह सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके अंदर एंडोथीसियम, उसके अंदर मिडिल लेयर और सबसे अंदर टैपिटम होता है। द आउटर 3 लेयर वॉल लेयर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पॉलन। बाहर के जो 3 लेयर आप देख रहे हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, यह तीनों जो हैं वे प्रोटेक्शन का काम करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं और एंथर के डेहिसेंस होने पर पॉलन को रिलीज करने में काम करते हैं। द आउटर 3 वॉल लेयर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पॉलन। यह प्रोटेक्शन के बाद जो है तीनों लेयर पॉलन ग्रेन के रिलीज होने में एंथर को डेहिसेंस में हेल्प करते हैं, एंथर के फटने में हेल्प करते हैं। द इनर मोस्ट वॉल लेयर इज द टैपिटम।
जो सबसे अंदर की वॉल लेयर होती है उसे टैपिटम कहा जाता है। इट नॉरिशेस द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स, यह डेवलपिंग पॉलन ग्रेन के नॉरिशेस का काम करती है, उनको फूड अवेलेबिलिटी का काम करती है। जो सबसे इनर मोस्ट वॉल लेयर है उसे टैपिटम कहते हैं, और टैपिटम जो है पॉलन ग्रेन्स, जो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स हैं उनके लिए नॉरिशेस का काम करती है, उनको पोषण देने का काम करती है। सेल्स ऑफ द टैपिटम पोसेस डेंस साइटोप्लाज्म, टैपिटम के जो सेल्स होते हैं उनमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है, एंड जनरली हैव मोर देन वन न्यूक्लियस, और साधारणतः इसमें एक से अधिक न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, तो टैपिटम के सेल्स में डेंस साइटोप्लाज्म होते हैं और जनरली जो है एक से अधिक न्यूक्लियस होते हैं। कैन यू थिंक ऑफ हाउ टैपिटल सेल कुड बिकम बाई न्यूक्लिएट, ठीक है, क्या आप सोच सकते हैं कि यह जो न्यूक्लियस है वह बाई न्यूक्लिएट कैसे होता है? ठीक है, यह बाई न्यूक्लिएट कैसे बन सकती है? कैन यू थिंक ऑफ हाउ टैपिटल सेल कुड बिकम बाई न्यूक्लिएट। ठीक है, टैपिटल सेल जो है वह बाई न्यूक्लिएट कैसे बन सकती है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। When the anther is young, जब एंथर यंग था, a group of commonly compactly arranged homogeneous cell called sporogenous tissue occupied the center of each microsporangium। ठीक है, तो जब एंथर यंग था उस समय प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में टिश्यूज होते हैं जिन्हें स्पोरेंजिनस टिश्यू कहते हैं। When the anther is young, a group of compactly arranged homogeneous cells, जब एक एंथर इमेच्योर था, यंग था, उस समय कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजीनस सेल से भरा हुआ एक स्पोरोजिनस टिश्यू होता है प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में। तो जब एक एंथर इमेच्योर था, यंग था, उस समय कॉम्पैक्टली डेंस अरेंज्ड होमोजिनस सेल्स होते हैं जिन्हें स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं, जो माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में होते हैं। क्या वर्क है इनका? जो स्पोरोजिनस टिश्यूज हैं जो माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में हैं, एक कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, क्या वर्क करते हैं? तो इनका वर्क है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एज द एंथर डेवलप, जैसे जैसे एंथर जो है डेवलप होता है, द सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू अंडरगो माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्कोप टेट्राड। जैसे जैसे एंथर डेवलप होता है, स्पोरोजिनस टिश्यूज जो हैं वे माइटोटिक डिवीजन करने लगते हैं, उनमें माइटोटिक डिवीजन होने लगता है और माइक्रोस्पोर टेट्राड्स बनते हैं। माइक्रोस्पोर टेट्राड्स बनते हैं। एज द एंथर डेवलप्स, द सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू अंडरगो माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड। जैसे जैसे एंथर डेवलप करेंगे, स्पोरोजिनस टिश्यूज माइटोटिक डिविजन्स करते हैं और माइक्रोस्कोप टेट्राड बनाते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाते हैं। व्हाट वुड बी द पोलाइडी ऑफ सेल ऑफ द टेट्राड? जो टेट्राड बने हैं उनकी पोलाइडी क्या होगी, ये आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। देखिए ध्यान से आगे। एज ईच सेल ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू ए माइक्रोस्पोर टेट्राड। स्पोरोजिनस टिश्यू की प्रत्येक सेल जो है उसमें यह क्षमता होती है कि वह माइक्रोस्पोर टेट्राड को पैदा कर सके। ठीक है, तो प्रत्येक सेल जो है, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है, उनमें यह क्षमता होती है कि यह एक माइक्रोस्पोर टेट्राड को उत्पन्न कर सके।
ईच वन इज ए पोटेंशियल पॉलन एंड माइक्रो स्पोर मदर सेल्स, पीएमसी। ठीक है, प्रत्येक जो है पॉलन, पोटेंशियल पॉलन या माइक्रोस्कोप मदर सेल्स होती है। एज ईच सेल ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू ए माइक्रोस्कोप टेट्राड। स्पोरोजिनस टिश्यू की प्रत्येक सेल में यह क्षमता होती है कि वह माइक्रोस्कोप टेट्राड को तैयार कर सके। ईच वन इज ए पोटेंशियल पॉलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल। प्रत्येक जो है एक माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है। ठीक है, प्रत्येक में यह क्षमता होती है कि वह एक माइक्रोस्पोर मदर सेल्स की तरह वर्क कर सकती हैं और वे माइक्रोस्पोर टेट्राड को डेवलप कर सकती हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम ए पॉलन मदर सेल्स थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मियोसिस के थ्रू माइक्रोस्पोर मदर सेल से, ठीक है, माइक्रोस्पोर को डेवलप करना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पॉलन मदर सेल, पॉलन मदर सेल के द्वारा माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन मियोसिस के थ्रू माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पॉलन मदर सेल्स के द्वारा मियोसिस प्रोसेस से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। द माइक्रोस्पोर्स एज दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज्ड इन ए क्लस्टर्स ऑफ 4 सेल द माइक्रोस्पोर टेट्राड। जो माइक्रोस्पोर्स बनते हैं वे एक 4 सेल के क्लस्टर्स में अरेंज्ड होते हैं जिन्हें माइक्रोस्पोर टेट्राड कहा जाता है। ठीक है, जो बनते हैं, देखें ध्यान से, माइक्रोस्पोर टेट्राड का फिगर यह है आपका। जो माइक्रोस्कोप बनते हैं वे एक 4 क्लस्टर्स के रूप में डेवलप होते हैं। द माइक्रोस्कोप एज दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज्ड इन अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल, क्लस्टर ऑफ 4 सेल के रूप में अरेंज होते हैं जिन्हें माइक्रोस्पोर टेट्राड कहा जाता है। एज द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट, जब एंथर मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है, उनमें वाटर की जब कमी होती है, सूखने लगते हैं, एज द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट द माइक्रोस्पोर डिसोसिएटेड फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन। ठीक है, तो माइक्रोस्पोर जो है वह डिसोसिएट होने लगती है और प्रत्येक जो है पॉलन ग्रेन्स का निर्माण करती है, पॉलन ग्रेन्स को बनाती है। ठीक है, ध्यान से देखें फिगर, यह आपका पॉलन ग्रेन्स जो आप देख रहे हैं बन रही है। तो जैसे जैसे एंथर मैच्योर होगा, डिहाइड्रेट होगा, माइक्रोस्पोर जो है वह डिसोसिएट करके पॉलन ग्रेन्स को बनाएंगी। ठीक है, बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स आप देख रहे हैं जो बने हुए हैं। इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम सेवरल थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड। प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हजारों की संख्या में, ठीक है, माइक्रोस्पोर या फिर पॉलन ग्रेन्स जो हैं बनते हैं। दे आर रिलीज विद द डेहिसेंस ऑफ एंथर, ये एंथर के फटने पर बाहर निकल जाते हैं, या एंथर के फटने पर बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि प्रत्येक सेल जो कि स्पोरोजिनस टिश्यू होती है उसमें यह क्षमता होती है कि वह माइक्रोस्पोर टेट्राड को डेवलप कर सके। ठीक है, ईच वन इज ए पोटेंशियल पॉलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल। प्रत्येक को पोटेंशियल पॉलन या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पॉलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मियोसिस के थ्रू माइक्रोस्पोर्स पॉलन मदर सेल से बनना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। द माइक्रोस्पोर एज दे आर फॉर्म आर अरेंज्ड इन ए क्लस्टर ऑफ 4 सेल
द माइक्रोस्पोर टेट्राड। जो माइक्रोस्पोर बनते हैं वे एक 4 सेल के क्लस्टर के रूप में क्लस्टर की रचना बनाते हैं, जिन्हें माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। As the anther mature and dehydrate, the microspore dissociate from each other and develop pollen grains. जैसे जैसे एंथर मैच्योर होता है, डिहाइड्रेट होता है, माइक्रोस्पोर जो हैं वे पॉलन ग्रेन्स को बनाते हैं। Inside each microsporangium, several thousands of microscope or pollen grain are formed that are released with the dehiscence of anther. प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजियम में हजारों की संख्या में माइक्रोस्पोर अर्थात पॉलन ग्रेन्स होते हैं, जो एंथर के फटने पे रिलीज होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे पॉलन ग्रेन्स के बारे में पढ़ा जाएगा। थैंक यू।